हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में दिलो जान से व्यस्त हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और मेंस में तो 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है? फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? जो P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हमें चेक कैसे करेंगे? देखिए, एक तो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने का। मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, पहली और दूसरी को ले लेते हैं, 7/6 और 7/6 और दूसरी हमारी कितनी है? 7/9। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? देखिए, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 7 9 से 63 हो जाएगा ये। ठीक, और इसका हमारा और ये 7 6 42। तो इन दोनों में भिन्न में से कौन सी भिन्न छोटी हुई? 42 किसकी है? इसकी। ठीक, और 63 किसकी है? 63 है 7/9 की। तो हमारी कौन सी भिन्न छोटी हुई? 7/9 भिन्न छोटी हुई। 7/9 को लिख लेते हैं। ठीक, अब ये वाली तो हट गई हमारी, 7/6 कैंसिल हो गई यहाँ से। 7/9 और 4/5 में चेक करेंगे, 7/9 और 4/5 में। तो 7/9 और 4/5 को कैसे होगा? ये देखिए, इसमें कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 5 35। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये 9 4 36। तो ये आ जाएगा 36। ठीक, तो इन दोनों में से कौन सी छोटी हुई? 35 किसकी है? 7/9 की। ठीक, और 36 किसकी है? 4/5 की। तो हमारे 35 से हुआ, मतलब कि 7/9। अभी भी 7/9 ही चल रहा है। अब 7/9 को हम किससे चेक करेंगे? लास्ट वाली से, 5/7 से। तो इसमें क्या होगा हमारा? 7 7 42 हो जाएगा ये। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 7 7 42 और ये हो जाएगा हमारा 9 5 45। तो ये अब भी यही वाली भिन्न छोटी है। तो यानी कि 7/9 सबसे छोटी है। यहाँ पर कौन सी छोटी हुई सबसे? ये 7 7 49 होगा यहाँ पर, ये 49। तो हमारी कौन सी भिन्न छोटी हुई? 7/9 45 है, 5/7 45 है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई हमारी? 5/7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ये था हमारा मेथड पूरा करने का। एक और इससे इजी मेथड है, वो हमारा है डेसिमल में से निकाल के डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए क्या कहा गया है हमारा इसमें कहा गया है एक भिन्न हमारी 7/6। मान लीजिए एक 7/6 है। ठीक, तो 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 चला जाएगा, फिर कितना जाएगा? बचा 1। 1 में 0 लगाएंगे तो 10 हो गया, तो 1.1। फिर कितना बचेगा हमारा? 4। 4 में 0 40। 40 कितने जाएगा? 6 6 36। तो 6 मान लीजिए 6 6 आता रहेगा। ठीक, ये आ गई हमारी दूसरी फ्रैक्शन। क्या दे रखी है हमें? 7/9। दूसरी फ्रैक्शन है 7/9। तो अब 7/9 को कैसे डिवाइड करेंगे? 7/9 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पर 70 है। ठीक, तो 70 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 आता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई करी थी, तो पॉइंट से यहाँ पर कर देंगे तो 0.77 हो जाएगा। ऐसी 4/5 है, तो 4/5 को तो ये है 4/5। तो 4/5 को भी हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। ठीक, अब हमने 0 लगाया था तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करी थी, तो यहाँ पर अब 10 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ये करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हट के ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये होता है इसका मेथड। ठीक, अब लास्ट वाली है 5/7।
लास्ट है हमारी 5.7। तो ये भी फिर से ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर में हम 0 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.714 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी थी 10 से, तो यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर अब देख लीजिए इसमें सबसे छोटी बिन कौन सी हुई, ये 1 पॉइंट, ये वाली देखिए 1.1, ये तो सबसे बड़ी है, ये 0.7 है, ये 0.8 है, तो ये इससे ये छोटी है, और इससे भी छोटी ये वाली, तो यहाँ पर 5.7 बिन हमारी छोटी आई। ये दूसरा मेथड है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है स्क्वायर निकालो 99 का। अब 99 का स्क्वायर तो ज़्यादातर लोगों को याद होता नहीं है, तो इसकी भी हम एक ट्रिक बताएंगे। देखिए 99 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो 100, तो जितना करीब है 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99, यहाँ पर 99 लिखा, और 100 से जितना कम है उतना उसमें से और घटा दीजिए, तो 99 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए। अब जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 01, 1 को किन 2 डिजिट में लिखेंगे, हम जो भी लिखेंगे वो 2 डिजिट्स में लिखेंगे, तो यहाँ पर 99 -1 98, और ये 01, ये इसका आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से निकल के आ गया। आप कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा 99 का। अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 9801 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कहा गया 112 का स्क्वायर निकालना। अब यहाँ पर 100 से ये 12 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 112 प्लस 12, अब जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर। ठीक, स्टेप लिख दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि 144 कैसे आ गया। तो यहाँ पर 112 प्लस 12 कितना हो गया, 124। ठीक, अब 12 का स्क्वायर 144। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर दो डिजिट लिखनी है, तो यहाँ पर एक जो डिजिट है वो आगे कैरी आ जाएगा, तो 12544, ये इसका आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं, 12544 इसका आंसर आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर हमें निकालना है 116 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड्स का, 15 सेकंड्स का ही दे रहा हूँ, आप इसको निकालने की कोशिश करें। 116 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आई होप जिन्होंने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं करा उसको वो फिर से देखें। देखिए अब ये 116 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो 116 प्लस 16। ठीक, जितना ज़्यादा उतना ही ऐड करते हैं। ठीक, और यहाँ पर जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 16 का स्क्वायर। ठीक, तो 116 प्लस 16 132, और यहाँ पर ये 16 का स्क्वायर 256। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 130, यहाँ पर 2 डिजिट्स लिखनी है, 2 डिजिट्स। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आगे इसको जोड़ देंगे, तो 132 प्लस 2 134 और 56, तो इसका ये आंसर होगा। आई होप देख लीजिए ये आंसर है, कैलकुलेटर से भी आप चेक करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखिए जिससे ताकि और बच्चों को तो समझ में ना आया होगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं 100 से कम, मान लीजिए हमें 88 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चों के मन में डाउट आता होगा 100 से ज़्यादा, 200 250, वो आगे वाले सेशन में बताऊंगा। और कुछ बच्चे सोचते होंगे जो 50 से कम है, मतलब कि मान लीजिए 44 है, 45 है, 50 का, तो वो कैसे निकालेंगे, वो आने वाले सेशंस में हम बताएंगे उनका कैसे निकालना है। अभी हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बेस 100 को लेकर चल रहा है, तो यहाँ पर 88 का कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये 88 है, 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 88 में से 12 को इसमें, सॉरी यहाँ पर कम कितना है हमारा, 12 कम है, तो यहाँ पर 88 में से 12 माइनस कर देंगे, और 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, अब 88 में से 12 जाएगा तो कितना बचे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 76। ठीक, और ये 144, तो इसमें से 1 को आगे बढ़ा देंगे तो 77
44, ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको आप समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर का है, मतलब कि जो ये 1/4 पार्ट 135 लीटर का 135 लीटर कैपेसिटी करता है। मतलब कि 25% जो उसकी कैपेसिटी है 135 है, तो 100% कितना होगा। यहाँ पर हम 4 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 100% आ जाएगा। तो अगर हम इसकी 135 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 540। ये 540 आ गया। ठीक, तो ये टोटल कैपेसिटी हो गई है, टोटल कैपेसिटी टैंक की हो गई। अब फील्ड कितना है 180। ठीक, अब ये पूछा है कि टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, तो 180 भरा है, टोटल कितना है 540 है। टोटल कैपेसिटी से कितना है ये भरा हुआ 180 भरा हुआ है। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा P/Q की फॉर्म में। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1/3। तो ये 18 कितनी बार में चला जाएगा 3 से चलाएगा, तो 1/3 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फ्रैक्शन निकालना आप सबके समझ में आ गया होगा, कैसे फ्रैक्शंस निकालते हैं, छोटी बड़ी फ्रैक्शंस निकालना। अगर किसी को नहीं आया, देखिए मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि मान लीजिए ये हमें दे रखा है, एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ मैं, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, फ्रैक्शंस कैसे पता करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इन दोनों फ्रैक्शंस में से बताइए कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। इन दोनों फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, तो इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता कर सकते हैं, तो 2/3 और 3/5। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा। मान लीजिए ये आ गया हमारा 5 2 10, ये 10 आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू 10 आ गई। और ये कितना हो जाएगा 3 3 9। तो देखिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई 2/3, तो 2/3 फ्रैक्शन बड़ी हो गई। अब इसको देखिए एक तरीका और है, दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए 2/3 को डिवाइड करके देख लीजिए, तो 2/3 को डिवाइड करना तो कर रहा है यहाँ पर, मान लीजिए 20 है। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 3 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से चला जाएगा, तो 6 3 18 बचा कितना 2, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करें मतलब 6.6 आ गया। ठीक, 6 आ गया यहाँ पर 6 आता चला जाएगा। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करती, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 0.66 आ जाएगा। दूसरी कितनी है 3/5, तो 3/5 को नहीं यहाँ पर 30 मान लीजिए, तो 30 कितना आ जाएगा ये 0.6 पूरा कट जाए, पॉइंट पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। तो देखिए ये 6.6 है और ये 60 है, तो बड़ी कौन सी हुई 2/3 बड़ी हुई। यहाँ पर देखिए 2/3 बड़ी थी। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का गया है, एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इफ़ वन पार्ट इज़ 2/3 ऑफ द अदर पार्ट देन द लॉन्गर पार्ट। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 हो तो बड़ा भाग कौन सा है। मान लीजिए एक भाग 2 है और एक भाग 3 है। ठीक, तो टोटल दोनों भाग कितने हो गए 5 हो गए। 5 कितना बराबर है हमारा 85 के, तो एक पार्ट कितने के बराबर आ जाएगा 17 के। ठीक, तो अब यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 51, 70 में 2 से करेंगे 34। ठीक, तो हमारा सब पूछा किया गया था, तो बड़ा भाग बताइए, बड़ा भाग कितना है 51। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।